हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक खुरदरी सतह पर घर्षण गुणांक दिया है बच्चों 0.2 और बच्चों जी की वैल्यू दी गई है 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। प्रेक्षित 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 12 न्यूटन का बल कार्यरत है। वस्तु पर त्वरण मीटर प्रति सेकंड वर्ग में है। पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 0.5, तीसरा विकल्प है 0.25, चौथा विकल्प है 0। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण तो देखिए बच्चों, ये सतह है बच्चों, एक खुरदरी सतह है बच्चों जिसका द्रव्यमान m है और इस पर बच्चों एक बल लगाया गया है आगे की तरफ। तो बच्चों ये आगे की तरफ त्वरित होगी। अब देखिए बच्चों, अगर इसका घर्षण गुणांक म्यू है तो इस पर एक घर्षण बल लगेगा बच्चों पीछे की तरफ, जिसका मान होगा बच्चों F बराबर म्यू एन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका एक भार होगा, इस भार को संतुलित करेगा बच्चों अविलंब प्रतिक्रिया बल। तो बच्चों अधिकतम घर्षण गुणांक म्यू एस बराबर होगा म्यू एम जी। जो बच्चों इस बल का विरोध करेगा, जो यहाँ पर अपन ने एक बाह्य बल लगाया इसका विरोध करेगा। अगर इस अधिकतम घर्षण गुणांक से इस बाह्य बल का मान ज्यादा है तो बच्चों ये वस्तु चल देगी और इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो त्वरण इसमें शून्य नहीं होगा। अगर बच्चों ये अधिकतम घर्षण गुणांक का मान ज्यादा है बाह्य बल से तो बच्चों ये वस्तु चल नहीं पाएगी। इसका मतलब इसका त्वरण कितना हो गया, शून्य हो गया। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि एक सतह है, उस पर एक पिंड रखा हुआ है, इसका द्रव्यमान है बच्चों 4 kg। इस पर बल लगाया जाता है बच्चों 12 न्यूटन का। इसका बच्चों घर्षण गुणांक दिया गया है, म्यू का मान है बच्चों 0.2। अब देखिए बच्चों, इस सतह पर लगने वाला घर्षण बल देख देते हैं, इस पर अधिकतम घर्षण बल कितना लग रहा है। तो वो होगा बच्चों, जैसा मुख्य उदाहरण में देखा, म्यू एम जी होगा। तो इसका मान होगा 0.2 गुणा 4 गुणा 10। तो बच्चों इसको हल करने पर आ रहा है 8 न्यूटन। तो बच्चों इसको पीछे की तरफ एक घर्षण बल लग रहा है जिसका मान है बच्चों 8 न्यूटन। ये अधिकतम घर्षण बल का मान है बच्चों। इसका मतलब ये होगा कि बच्चों ये वस्तु आगे की तरफ त्वरित होगी और इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो बच्चों ये त्वरण कितना होगा बच्चों, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बोला जाता है बच्चों। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बताया जाता है बच्चों, द्वितीय नियम, किसी भी पिंड पर लगने वाला कुल बल ये बराबर होगा बच्चों द्रव्यमान गुणा त्वरण के। तो बच्चों इस पर एक 12 न्यूटन का आगे की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ बच्चों इस पर घर्षण बल 8 न्यूटन का लग रहा है। द्रव्यमान बच्चों इसका 4 है और त्वरण का मान निकालना है। तो बच्चों त्वरण आएगा 12 में से 8 गए तो 4/4, 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो बच्चों यही अपने प्रश्न का उत्तर है। देखते हैं बच्चों सही विकल्प कौन सा है। तो पहला विकल्प सही दिख रहा है बच्चों, 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।